Krishna Krishna Hare Hare
हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री श्री राधा भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण कमल में मेरा बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन इस भगवत गीता की कक्षा के प्रति रुचि और आग्रह के साथ, उत्साह के साथ जॉइन योगदान के लिए। तो ये हमने जो अभी भजन गाया उसके ऊपर 2 मिनट कहेंगे कि किस प्रकार से नारद मुनि को, जिनको इस संसार जानता है कि ये झगड़ा लगाने वाले नारद है, लेकिन भक्त, भगवान के वैष्णव भक्त जानते हैं नारद मुनि किस प्रकार से महान संत है। हमारे इस ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय में नारद मुनि बहुत वर्शिपेबल वैष्णव है और जो व्यासदेव जी के गुरु है। महर्षि व्यासदेव जी को ज्ञान प्रदान किए हैं श्री नारद मुनि। और ये नारद मुनि जब बीना बजाकर भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, राधिका रमण, राधा रमण के नाम पर, इस प्रकार से ये भजन को हमने अभी गाया, जहां पर एक मानसून क्लाउड की तरह, तो ऐसे बारिश के जैसा वो हरिनाम की बरसात, अमृत धारा, इस प्रकार से नारद मुनि की बीणा और वाद्य कीर्तन से आ रही है। और समग्र विश्व ब्रह्मांड के लोग ये उनके इस हरिनाम के माध्यम से एकदम मतवाला हो जाते हैं और उनके मन इस प्रकार से पागल हो जाते हैं। शिव भगवान शंकर नारद मुनि को बहुत आलिंगन करते हैं, आग्रह के साथ उनको उनके इस प्रकार से आनंद में ब्रह्मा शिव आदि सभी हरि 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 करके गान करते हैं। बहुत इस प्रकार से परम आनंद में अनंत शेष, भगवान अनंत शेष भी हरि हरि के प्रभाव से प्रभावित हो करके पूरी ब्रह्मांड इस प्रकार से इस हरिनाम के स्वाद से, अमृत धारा से आनंदित होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी अपनी प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण के इस नाम जीव की सारी इच्छाओं को पूर्ति करे। तो इस प्रकार से कंस्टेंटली नियमित धारा के प्रवाहित होए हमारे हृदय में हरिनाम की इस धारा। तो शील नारद मुनि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की तरह इस श्रीमद् भगवत गीता के कक्षा में सभी को स्वागत है। और हम यहाँ पर अभी 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 हमने कल पढ़े थे ना। श्लोक संख्या 4 को हम आज पाठ करेंगे। नहीं, 4 हमने पाठ किया था, 5 को हम पाठ करेंगे आज। तो हमने ये जो सेकंड सेक्शन है भगवत गीता के 9th चैप्टर की, ये सेकंड सेक्शन, जो ये सेक्शन क्या बताता है हमको कि भगवान के अलग अलग प्रकार की जो ऐश्वर्य है,
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य यशस्य वीर्यस्य सूयः। भगवान वही है जो सर्व प्रकार के ऐश्वर्य के अधिकारी है, भग और बान। तो यहाँ पर हम कल चर्चा किए थे कि किस प्रकार से कृष्ण सर्व आकर्षयति इति कृष्ण, जो सबको कैसे आकर्षण करते हैं। आकर्षण कौन कर सकता है? अगर एक ऐश्वर्या राय उनका नाम तो ऐश्वर्या है, लेकिन उनके ये संसार के अंदर एक थोड़ी सी, ये विश्व के अंदर ये जो सुंदरता है, ये ऐसी सुंदरी जब स्वर्ग में जाते हैं इनका शकल मरकट जैसा दिखता है स्वर्ग में। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा 5 स्टार होटल में 8 दिन रहकर अगर अपने छोटी सी घर पे आता है, तो या किसी एक व्यक्ति के घर पे छोटी सी कुटिया में जाता है, तो उसको लगता है एकदम छोटी सी घर है। तो इस प्रकार से यहाँ के जो सुंदरता है, इस संसार के जो सुंदरी नारी है, ये जब स्वर्ग में देखते हैं, हाँ, तो कंदर्प, स्वर्ग में सुंदरी स्त्रियों को कंदर्प कहा जाता है। तो ऐसे कंदर्पों के सामने ये उनकी सुंदरता बिल्कुल मरकट जैसी सुंदरता दिखती है। तो कहने की अर्थ है, नाम भले ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य बहुत लिमिटेड है। इसी प्रकार से कोई धनवान व्यक्ति है, अगर अपने आप को बड़ा धनी कहता है, परंतु समग्र संसार के धन के मालिक वो नहीं है। तो सबको आकर्षण, जो सर्व आकर्षक श्री कृष्ण है, हम देखते हैं ये तो सर्व आकर्षक है, लेकिन सब लोग क्यों आकर्षित नहीं होते हैं? बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, आकर्षयति इति कृष्ण। जब सबको आकर्षण के वो केंद्र है, लेकिन लोग उनके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। लोग जितना सिनेमा, थिएटर और अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को भोग, विषय संसार भोग के प्रति जितने आकर्षित होते हैं, उतने ये सर्व आकर्षक कृष्ण सबको आकर्षित करते क्यों नहीं है? ये सवाल उठ सकता है। तो इसका इस प्रकार से उत्तर है कि भगवान सबको किसी न किसी तरह से आकर्षण करते हैं। अगर कोई वेश्या के प्रति आकर्षित है, अगर कोई नशे द्रव्य, मादक द्रव्य के प्रति आकर्षित है, वो इनडायरेक्टली कृष्ण के प्रति आकर्षित है। अगर कोई धन के प्रति आकर्षित है, अगर कोई सुंदरता के प्रति आकर्षित है, वो इनडायरेक्टली ही इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कृष्णा। क्यों? क्योंकि कृष्ण इस सारे ऐश्वर्य के अधिकारी है। तो कोई कृष्ण के प्रति आकर्षित होए या कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होए, वो इनडायरेक्टली कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है। परंतु अल्प ज्ञान के बल से और इस माया के प्रभाव से व्यक्ति डायरेक्टली कृष्ण को नहीं समझ पाता है, परंतु वो कृष्ण के ऐश्वर्य के प्रति अधिक आकर्षित होता ही है। उसी के लिए उसका मुंह से पानी आ जाता है, रात दिन 24 घंटा एक कर देता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं कि भगवान कृष्ण की ऐश्वर्य कितना आकर्षणीय है इस संसार में, तो आज के जो श्लोक है, आज के श्लोक में हम देखेंगे। कल हमने ये भी चर्चा किया था, राज विद्या के थोड़े से जो थे, उसमें हमने देखा कैसे विद्या, श्रद्धा, अश्रद्धावान व्यक्ति, जो व्यक्ति का श्रद्धा नहीं है, वो व्यक्ति के जीवन में कोई होप बहुत कम है भक्ति करने की। और श्रद्धा कैसे होगी? जैसे हमने बताया कि श्रद्धा होने के लिए हमें क्या करना है? साधु संग में आना है। और इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से 3 प्रकार के लोग हैं, और एक उच्च
उच्च कोटि के हैं और निम्न कोटि के हैं और मध्यम वर्ग के हैं, मध्यम कोटि के हैं। तो ऐसे हमने देखा कि हम सभी को कम से कम मध्यम वर्ग में आना है, क्योंकि निम्न कोटि में जो भक्ति है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता है, या तो आर या तो पार। व्यक्ति थोड़े दिन रहता है, उसको टेस्ट नहीं मिलता है और माया का टेस्ट, संसार का स्वाद उसको अच्छा लगता है, वो बोलता है ये ठीक नहीं लग रहा है, बाद में करूंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो थोड़ा नाम ले लूंगा भगवान का। तो इस प्रकार से ये बड़ा डेंजरियस स्टेज हमने चर्चा किया। उसके बाद मध्यम व्यक्ति क्यों स्टैंड करता है? क्योंकि वो समझता है तत्व को। वदन्ति तत्ववित् तत्व तद ज्ञान अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानति शब्दते। जो व्यक्ति इसको समझ जाता है, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान और तत्व, जीवस्य तत्व जिज्ञासा ना अर्थ अर्थाय उपकल्पते ना अर्थ धर्म एकांतस्य लाभे जीवित जावता। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में इसकी वर्णन आता है। तो गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ जीवस्य तत्व जिज्ञासा, इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो मनुष्य जीवन का, हिंदी में कहेंगे तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तो क्या है? तत्व को समझना। तत्व शब्द का अर्थ है, हिंदी में अंग्रेजी में कहेंगे तो ट्रुथ, सत्य, परम सत्य। तो परम सत्य का अनुसंधान करना, परम सत्य को समझना, ये जीवन का लक्ष्य है। परम सत्य क्या है? परम सत्य ये है कि मैं ये शरीर में, एक अनित्य शरीर में बैठा हुआ हूं, ये परम सत्य है। लोग इसको जानना समझने के लिए बोलते टाइम नहीं है, शरीर आत्मा क्या करे, टाइम नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं। लेकिन परम सत्य ये है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर मुझे थोड़े दिन के लिए भाड़े पे मिला है, इसका भाड़ा रेंट खत्म हो जाएगा जब उसकी टेन्योर, ये शरीर मेरे से छीन लिया जाएगा, फिर मुझे दूसरा शरीर मिलेगा। तो ये शरीर में रहते हुए मैं दूसरी शरीर की प्रस्तुति अगर करूंगा मैं खुद, तो मुझे अच्छा शरीर मिलेगा। अगर मैं प्रस्तुति नहीं करूंगा, इस शरीर मिला है, आंख बंद करके बिल्ली जैसा दूध पीता है, मैं आंख बंद करके कुछ ना सुन के इस शरीर को भोग कर लूं, समय खत्म हो जाएगा। फिर फोर्सफुली हमको हमारे गुण कर्म के हिसाब से जबरदस्ती माता पिता मिलेंगे, उस प्रकार की पशु माता पिता, पक्षी माता पिता, कीड़े मकोड़े माता पिता या पशु मनुष्य माता पिता। अपने कर्म के हिसाब से, इस जन्म के हिसाब से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एवरीबॉडी, सारे लोग वास्तव में कर क्या रहे हैं? कोई कहेगा कि हम भाई हमारे इस जीवन को हम भोग कर रहे हैं, परंतु शास्त्र कहता है वो जीवन को भोग नहीं कर रहे हैं, वो अगली जीवन की तैयारी कर रहे हैं। अगर पशु की भांति व्यवहार कर रहे हैं तो पशु के जीवन की तैयारी कर रहे हैं। अगर मनुष्य से अच्छा तत्व विज्ञान जान के समझने की तैयारी कर रहे हैं तो उसको उस प्रकार से उनके जीवन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये तत्व को समझना बहुत आवश्यक है। अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति को इस तत्व के बारे में सुनने समझने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि यद्यपि ये मनुष्य शरीर मिला है, परंतु ये मनुष्य शरीर की महत्व उनको समझ में नहीं आता है। परंतु जो भक्त है, जो बुद्धिमान है, ये जानते हैं कि आप परम सत्य को समझना ही जीवन का लक्ष्य है। तो आज के श्लोक संख्या हम जाएंगे 5 को पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए 5 नंबर श्लोक। न चमस्तानि भूतानि न चमस्तानि भूतानि
पश्य मे योगम ऐश्वरम। पश्य मे योगमैश्वरम्। योगमैश्वरम्। भूतभन्न च भूतस्थो। भूतभन्न च भूतस्थो। भूतभन्न च भूतस्थो। ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा भूतभावनः। ममात्मा भूत। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी भर्ता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस यानी एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। यह अत्यंत थका लगता है और इसे विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी है, किंतु वो पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वो अंतरिक्ष से भिन्न है, वो पृथक स्थित है। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यते अनेन दुर्घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदान करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इस तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वो समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वो इसी सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनके परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वो परमात्मा है। साथ ही वो प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वो साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वो भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु नहीं उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट मैटर है आज के संसार में लोगों के बीच। आश्चर्यवत पश्यति कदाचित। तो कोई कोई आश्चर्य के रूप में दिखते हैं इस सृष्टि, किस प्रकार से भगवान कैसे हैं, क्या है। तो बड़ा ये कॉन्फ्लिक्टिंग सब्जेक्ट मैटर है अलग अलग धर्मों के बीच में, कि कोई कहता है भगवान के रूप ऐसा है, कोई कहता है भगवान के रूप वैसा है, कोई कहता है भगवान आकारी है, कोई कहता है भगवान निराकार है। सो इससे अलग अलग प्रकार की जो मत है, तो यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति स्वयं खुद के बारे में बताता है तो उससे और उत्तम तथ्य, उत्तम जो इंफॉर्मेशन और कुछ हो ही नहीं सकता है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं एक पुरुष हूं, आई एम ए पर्सन, और मेरे से सारे ये जो व्यक्त हुआ है इस जगत, ये सारे सृष्टि मेरे से उद्गम हुआ है। परंतु इसका अर्थ नहीं कि
मैं वो सृष्टि में मिट गया हूं, मैं उससे अलग हूं। जिस प्रकार से हम देखते हैं, प्रभुपाद जी इसका उदाहरण भी देते हैं कि सूर्यदेव जो एक पर्सन है और उनके प्रभा से ये सूर्य प्लैनेट है और उस प्लैनेट की प्रभा से ये सूर्य रश्मि है। हमारे पास जो खिड़की खोलने से धूप आता है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सन गॉड, दैट धूप, दैट सूर्य। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे कोण कोण में, यद्यपि भगवान प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक गर्भ में है, इसी प्रकार से वो विष्णु के एक्सपेंशन फॉर्म है। कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में वो अपने आप को विस्तारित किए हैं, परंतु वह क्या है, कृष्ण श्याम सुंदर रूप में गोलक वृंदावन धाम में सदैव विहार करते हैं। तो इस यहाँ पर हम शब्द देखेंगे, फोकस, ये परपोट है, प्रभुपाद जी ने जो परपोट अभी कहा, इसके अंदर फोकस में हम देखेंगे योग, योगम ऐश्वर्यम। तो ये जो शब्द यहाँ पे कहा गया है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया है किस प्रकार से अचिंत्य भेद अभेद तत्व। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि जीव और ईश्वर एक है और जीव और ईश्वर अलग है। तो इसको कहते हैं भेद और अभेद, डिफरेंस एंड देयर इज नो डिफरेंस। अचिंत्य, अचिंत्य मतलब उसको सामान्य व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति इस संसार में इसको चिंता करके या अपने बुद्धिमत्ता से परसीव नहीं कर पाए, इंद्रियों के बल से इसको नहीं देख पाएगा। तो ये इनकॉन्सीवेबल मिस्टिक पोटेंसी है, योग शक्ति। ये भगवान के योग शक्ति के बल से ये संभव है। जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है वो भगवान में रेस्ट करता है, भगवान इसके विश्राम स्थल है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान यद्यपि इसमें इनमें विश्राम करता है, परंतु भगवान इसमें नहीं है। दूसरे प्रकार से हम जानते हैं कैसे भगवान इसमें विश्राम नहीं है। देखिए, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिर्वशेष वसुधादि विभूति भूर्णम तद्ब्रह्म निष्फल अनंत गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान के प्रभा से, ओनली उनके जो प्रभा है, तेज है, उनके तेज रश्मि से अनंत अनंत जगदंड, जगदंड शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड, जगत अंड, इस प्रकार से ब्रह्मांड कोटि कोटि उसमें से सृष्टि होता है। और अपने आप परास शक्ति विविधैव क्रियते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच, स्वभावतः अपने आप ऑटोमेटिक, इट इज सो ऑटोमेटिक। इस संसार में भी हम दिखते हैं कि कितना सुंदर फूल एक ऑटोमेटिक दूसरा दिन कितने ब्यूटीफुल हो जाता है, उसको कोई मशीन फैक्ट्री नहीं बनाता है। ये प्रकृति देखिए कितना सुंदर अपने आप चल रहा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मयाधक्षेण प्रकृति सुयते सरचराचरं, अंडर माई सुपरविजन, मेरी अध्यक्षता से, मैं उसका चेयरमैन हूं, अध्यक्ष हूं, मैं अध्यक्ष हूं और प्रकृति का, और जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका पीछे कोई ऑपरेटर है। इतना सुंदर जो बनाया फूल, ये सारे कोई किसका गर्भ में पैदा हो रहा है, एक बच्चा सचिन तेंदुलकर जी के गर्भ में पैदा हो रहा है और एक बच्चा सड़क के भिखारी के गर्भ में पैदा हो रहा है। क्या ये बाई चांस है या क्या इसके लिए कोई HR डिपार्टमेंट है जो रिक्रूटमेंट करके सिलेक्ट करता है क्वालिफिकेशन के हिसाब से?
तो इससे हमें समझना चाहिए कि ये बाई चांस नहीं है। कौन सा जीव को क्या कर्म किया है, कर्मेण दैव नेत्रेण जंत्र देहे उपवर्तति, उस प्रकार से उसके लिए एक विभाग है जो प्रकृति इसके ऊपर काम कर रहा है, वो देख रहा है, वो उसी प्रकार से ऑटोमेटिक उसका दूसरा शरीर प्रस्तुत करता है उसके कर्म के हिसाब से। किसका मातृगर्भ में जाएगा, कौन उसका मां बनेगा, ये सारे चीज बाई चांस नहीं है। ऐसा नहीं कि बाई चांस कोई जीव आ गया, नहीं। जो जिस प्रकार से जिसको प्रारब्ध है, उसका पूर्व जन्म के कर्म है, उसको उसी प्रकार का माता पिता मिलते हैं। जिस प्रकार से एक कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट है, वो एक व्यक्ति को एक पियोन के पोस्ट में सिलेक्ट करता है और एक व्यक्ति को CEO के पोस्ट में सिलेक्ट करता है। क्या वो HR ऐसे ही चेहरा देख के सिलेक्ट कर लेता है? नहीं, नो, इट हैज टू बी डन गुण कर्म। उसके गुण, उसके कर्म, उसकी क्वालिफिकेशन, ये सब के हिसाब से व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। तो उसी प्रकार से एक विभाग है और वो सारे विभागों के ऑपरेटर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो बांसुरी बजा रहे हैं बैठ के उसका कोई काम नहीं है वो केवल सोच लेता है। बाइबल में जैसे कहा गया है, इट इज देयर इन बाइबल, गॉड सेड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर क्रिएशन ऑटोमेटिकली बिगान। तो यही तो हम कह रहे हैं, भगवत श्रीमद् भागवतम में यही क्या है, भगवान सोच लिया, क्रिएशन हो गया। बाइबल में कहा गया है, गॉड सेड लेट देयर बी ए क्रिएशन, क्रिएशन बिगिन। तो इसी को ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान केवल सोचने से अपने आप सब कुछ हो जाता है। यस्येन्द्रिय सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। एक इंद्रिय भगवान के सारे इंद्रिय की वृत्ति कर लेता है। हम केवल हमारे जिह्वा के माध्यम से खा सकते हैं, हम हमारे नाक के माध्यम से खा नहीं सकते हैं, भगवान आंख के माध्यम से खा सकते हैं। इसलिए हम भगवान को जब मंदिर में भोग लगाते हैं, वो देखते हैं, वो खा लेते हैं। तो जो विश्वास नहीं करता है, वो बोलता है ये मूर्ति को ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहां पर देखेंगे भगवान क्या है कि युज्यते एक शब्द है यहां पर। तो जो व्यक्ति भगवान की इस प्रकार अचिंत्य लीला के प्रति समझता है, वैष्णव संघ में आता है, सुनता है, इसको वो समझ पाता है। कई लोग ऐसे कहते हैं क्योंकि भगवान ने पूरी एक्सपांड कर लिया है, संप्रसारण करके सृष्टि बना लिया है, तो सारे ही भगवान है, मट्टी भगवान है, पत्थर भगवान है, कुत्ता भी भगवान है, बिल्ली भी भगवान है, कीड़ा मकोड़ा भगवान है, क्योंकि भगवान सब में आ चुके हैं। परंतु ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। भगवान क्योंकि सब जगह पे है, तो इनको हम भगवान समझ के पूजा नहीं कर सकते। हम उनको देख के भगवान को याद कर सकते हैं कि ये भगवान के प्रसारण है, एक्सपांशन है। तो इस प्रकार से हम भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, भगवान की ये अचिंत्य शक्ति को समझने के लिए हमको क्या करना है, भगवान की कृपा से ही हम इस अचिंत्य शक्ति को समझ सकते हैं। कृष्ण कृपा बिना नहीं, कृष्ण पूजना। तो कृष्ण के बिना कृपा से हमको कृष्ण की प्रेम, कृष्ण की भक्ति नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम देखते हैं क्योंकि कई ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो कहते हैं भगवान ऐसे एक्सपांशन हो गए हैं और हर कोई भगवान है। तो हर कोई भगवान नहीं है, सब कोई भगवान के अंश है, भगवान के एक्सपांशन है। तो आगे वाले श्लोक को हम जाएंगे, श्लोक संख्या 6। हरे कृष्णा। तथा यथा काशो स्थिता नित्यं
यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गमः वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारय। सर्वाणि भूतानि उपधारय। मत्स्थानि उपधारय। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ता हूँ। पढ़िए प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। भावार्थ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसे कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद दिशा वात पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1। बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.9 में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ निष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी वाग्या पृथ्वी विधृतौ निष्ठः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता 5.52 में कहा गया है, यज्ञेश सविता सकलं ग्रहाणां राजा समस्त सूर मूर्तिर् शेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम अभी नीचे से जाते हैं। लेटेस्ट जो अभी प्रभु जी ने बताया पढ़ करके, यहाँ पे हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में अलग अलग वेद, उपनिषद, पुराणों से कहाँ पे क्या श्लोक नंबर में क्या कहा है, रिलेटेड जो इसके साथ रिलेटेड जो होने वाली उसको यहाँ पर उपस्थापना किया है। तो जो सूर्य चंद्र ब्रह्म संहिता से लाए हैं, जक्ष सुरेशु सविता सकल ग्रहाणा, सारे ग्रह द कस्मिक मैनिफेस्टेशन में अंदर ये जो यूनिवर्सल सूर्य चंद्र आदि ग्रह है, ये सब भगवान के चक्षु है।
भगवान के दो चक्षु है, एक सूर्य और एक चंद्र। कोई अगर क्लेम करता है मुझे भगवान नहीं दिख रहा है, तो उसको कोई ना कोई देख रहा है, सूर्य और चंद्र दिख रहा है। तो ऐसे भगवान सबको देख रहे हैं, डिवाइन सीसीटीवी कैमरा। तो और वो राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा, ये राजा है सूर्य। और ये समृति भृतकाल चक्र, ये काल चक्र में वो अपने आप घूमता है। तो इसका एक और वर्णन आता है भय, यहाँ पर कहा गया है कि भय से सब चलता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं कि देखो मेरे से सब डरे हुए हैं, मैं इतना बड़ा हूं, अहंकारी गर्वी होकर भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि इससे पूर्व श्लोक में कहा गया था कि किस प्रकार से सृष्टि स्थिति ये सब अपने आप चल रहा है, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, अपने आप की जो ऑटोमेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि देखिए सूर्य चंद्रमा अपने आप ये रूटीन में, देखिए कोई एक दिन नहीं है कि सूर्य भगवान ने सिक लीव ले लिया या 4 दिन 5 दिन पेड लीव ले लिया और नॉट अवेलेबल है उनको बादल ढाक देता है, लेकिन उनकी ड्यूटी वो टाइम टू टाइम रूटीनली ड्यूटी करते हैं। सारे देवी देवताएं अपने भगवान की सेवा करते हैं, जैसे एक कर्मचारी अपना ड्यूटी करता है, भय से करे या प्रेम से करे है। परंतु इसका एक और आता है जो श्लोक कि दहति अग्नि तपति सूर्य बरसति इंद्र मृत्युश्चरति मत भया। तो हम यहाँ पर इस श्लोक में कहा जाता है मृत्युश्चरति मत भया, यमराज मेरे डर से अपना ड्यूटी करते हैं, मृत्यु बनकर जाते हैं। दहती अग्नि, अग्नि भी मेरे भय से दहन करता है। स्तपति सूर्य, सूर्य भी तपन देता है, तपाता है। बरसती इंद्र, इंद्र भी मेरे भय से वर्षा वृष्टि करता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं देखिए कितने ऑटोमेटेड है, उनको अगर उनकी फंक्शन नहीं करेंगे, उनको पता है उनसे उनकी पोजीशन को छीन लिया जाएगा। अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर में रहा और अच्छा बजट प्रिपेयर नहीं किया और अच्छा प्रोजेक्शन नहीं दिया, अच्छा सरकार नहीं चला, तो अगले साल लोग उसको छीन लेंगे उसकी पोजीशन। तो इस प्रकार से ये जो देवी देवता है, इंद्र, वरुण, चंद्र, वायु, अग्नि, ये सब ये जीव जगत में भगवान के इस संसार में फैसिलिटेट करने के लिए उनको पोजीशन दी गई है। तो उनको नियमित रूप से इस प्रकार से उनकी सेवा करना है। अगर नहीं करेंगे तो उनसे उनकी पोजीशन बिगड़। ऑल पर्सन, गंगा इज ए पर्सन, यमुना इज ए पर्सन, यद्यपि हमको दिखता नहीं नदी के रूप में है, बट हमारे वैदिक साहित्य कहता है दे आर पर्सन। सूर्य इज ए पर्सन। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं कि कैसे ऑटोमेटेड सिस्टम है। चलिए अब ये श्लोक के अर्थ में जाते हैं। यथा काश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान, जिस प्रकार आकाश में सदैव वायु सभी जगह बहने वाली है, महान है, उसी प्रकार सारे प्राणी मुझ में स्थित है, इस प्रकार समझना है। देखिए आकाश कितना किसको कंटेन किया है, कितना धारण किया है आकाश। आकाश के अंदर सारे पक्षी, सारे वायु से लेके सब कुछ आकाश ने धारण किया है। इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान कहते हैं सब मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें से अलग हूं। तो इसे हम समझना चाहिए कि बड़ा कठिन है इसको समझना। इसलिए इम्पर्सनलिस्ट, जो लोग इम्पर्सनलिस्ट है, वो भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। बट नॉट बैड। एथियस्ट जो है, दो जो है एथियस्ट भगवान की अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, बट इम्पर्सनलिस्ट उनको भगवान की जो व्यक्तित्व में विश्वास नहीं, वो भगवान एक व्यक्ति,
आज ए पर्सन उनको विश्वास नहीं कर पाते हैं। उनके मत ये है कि भगवान निराकार है और इज नॉट ए पर्सन। तो कई नेचर को, प्रकृति को भगवान समझते हैं, तो कई उच्च शक्ति को भगवान समझते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को अलग अलग प्रकार से लोग समझते हैं, परंतु भगवान की अस्तित्व जो समझते हैं, भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट क्या है, वो किसी न किसी दिन मेरे व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे और वो मुझ में प्रेम भक्ति की संपर्क स्थापन करेंगे। तो आगे यहाँ पे इस परपट में देखते हैं किस प्रकार से कि भगवान एक आकाश के प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो गगन सदृशम भगवान की श्लोक में भी वर्णन किया गया है। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भि ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवजल हरे सर्वलोकैकनाथम। तो ये भगवान की ये स्वरूप वर्णना किया गया। शांत आकार है, भुजंग शयन है, पद्मनाभ है, सुरेश है, विश्व के आधार है, गगन सदृश है, गगन से विशाल है। विश्व रूप उनकी देख करके अर्जुन घबरा गए। तो इस प्रकार से हम भगवान की महिमा को अभी हमने देखा। हरे कृष्ण। एक और श्लोक ले सकते हैं क्या? इसका छोटा है, कितना बड़ा है? छोटा है, चलिए ले लेते हैं। हाँ, ओके। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनर्स्तान्ति कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेंगे? मैं पढ़ता हूँ। माता जी नहीं है क्या? ओके ओके, पढ़िए प्रभु जी। ओके, मैं पढ़ता हूँ। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य व श्रील प्रभुपाद, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं, 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे कितना है प्रभु जी? 430 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती है और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली आ जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहु श्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है, छंदोदया उपनिषद 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि
कल्प शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होता है, एक कल्प होता है, फिर रात होता है ब्रह्मा जी का, दूसरी कल्प होता है। तो एक कल्प ब्रह्मा जी का जो होता है ये 430,000 crores। सो ये इतना जो समय है, ये इतना समय सृष्टि रहता है, फिर उतना ही समय ये सृष्टि भगवान में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे ये संसार की सृजन होता है। इससे यहाँ पे ये इसलिए भगवान बता रहे हैं कि उनकी पोटेंसी, उनकी शक्ति कितना है, उनकी पोटेंसी के बारे में, क्योंकि ये श्लोक है 7 श्लोक, ये श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान की कितनी पोटेंसी है। तो इससे हमें पोटेंसी, जब किसी व्यक्ति को जानते हैं, जिस संसार में जानते हैं भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, तो लोग क्या करते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, भाई नौकरी मिल जाएगा, कुछ दे देगा, कुछ कर लेगा, काम में आ जाएगा। इस प्रकार से भगवान की पोटेंसी अचिंत्य शक्ति है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब इसे कल्प खत्म हो जाता है तो इसे, ये जो भगवान की शक्ति है, ये शक्ति क्या करता है, ये भगवान के अंदर प्रवेश कर जाता है। और ब्रह्मा जी का जब फिर से रात होने के बाद दिन होता है, ऑटोमेटिकली इस प्रकार से जो भगवान के अंदर जो रेस्टिंग प्लेस बन करके सारे जीव रहे हैं, वो पुनः विसृजामि पुनः पुनः, इस प्रकार से दोबारा उसमें आ जाते हैं। तो एक बहुश्यम, एक बहुनम विदधाति काना, नित्य नित्यानंग, भगवान नित्य है और हम सब नित्यानम है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट हम देखेंगे, इस जो मॉडर्न संसार में, आधुनिक युग में जो लोग हैं, ये क्रिएशन को अलग प्रकार ये बताते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे और शास्त्र कहता है कि ये जो इवोल्यूशन प्रोसेस है, ये इवोल्यूशन प्रोसेस इस प्रकार नहीं है जो आज की वैज्ञानिक या आज की जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। इवोल्यूशन प्रोसेस में क्या हुआ, छोटे से धीरे 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 मनुष्य बंदर के स्टेज में आके फिर बंदर से मनुष्य हुआ, 4 पैर से फिर ऐसे 2 हाथ ऐसे आ गया। सो दिस इज बोगस। प्रभुपाद जी इसको कहते हैं दिस इज बोगस थ्योरी, क्योंकि जो मनुष्य शब्द का अर्थ है मनु और स्य शब्द अर्थ है का। तो मनुष्य शब्द का अर्थ है, मनु जो है, ब्रह्मा जी ने मनु को सृष्टि किया था और मनु ऋषि, मनु ने क्या किया, फिर अलग अलग प्रजापति, दक्ष, इस प्रकार से प्रजापति 10 लोगों को उन्होंने सृष्टि किया, जिनमें से दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ थे। और इस प्रकार से मनु की जो परंपरा से जो जात हुए उनको मनुष्य कहा गया। अलग अलग प्रजापतियों को अलग अलग प्रकार की क्रिएशन करने को दिया गया। कोई जलचर, स्थलचर, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, पशु पक्षी आदि अलग अलग प्रकार की क्रिएशन जब हुई तो मनुष्यों के क्रिएटर है मनु। तो आप देखिएगा, हमारे कहा जाता है आपकी ऋषि का क्या है, किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, ये अलग अलग ऋषि, इनके ऋषि परंपरा से ये वंश परंपरा आई है। तो इसलिए हमको कहा जाता है मनुष्य, क्योंकि ये जो ऋषियां हैं ये मनुष्य ही, मनु ने ही उनको पैदा किए हैं। तो इस प्रकार से हमें जानना है कि ये जो मॉडर्न थ्योरी कहता है सृष्टि हो गया ऑटोमेटिक, बिग बैंग थ्योरी, अलग अलग प्रकार से ये सब बताते हैं, ये क्या है कि ये वो रिसर्च कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं ये कि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय, ये ब्लॉन्ड मटेरियल सेंसेस में हम रिसर्च करके इसकी पूर्णता को नहीं समझ पाएंगे, थोड़े बहुत समझते हैं, नहीं तो आजकल इतनी एडवांस क्यों हुआ है, हमने आईटी में इतनी डेवलप किया है,
टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलप किया है, भगवान ने दी गई बुद्धि है। भगवान ने अपने मन के अंदर बुद्धि के रूप में आते हैं और ज्ञान देते हैं, जिसको हमने लगा करके इतनी प्रगति, भौतिक प्रगति कर लिया है। परंतु भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह जगत दुखालय है, तो कितना भी हम मटेरियल एडवांसमेंट कर जाए, दुख को इस जगत से मिटा नहीं जा सकता है। तो इसलिए हमें शास्त्र के चक्षु से चीजों को अगर हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे। तीसरा में हम देखते हैं कि भगवान, उनकी इच्छा हमेशा इच्छा से चलता है। तुम्हारा इच्छाएं, ये उनकी इच्छा से जगत चलता है। लोग कहते हैं कहावत में कि भगवान के इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सारे चीज भगवान की इच्छा से होता है, तो यह सत्य है। परंतु जीव का भी इच्छा है, केवल सब चीज भगवान की इच्छा से नहीं होता है। कोई अगर कहेगा कि मैं अगर दारू पीता हूं, यह तो भगवान की इच्छा है, मैं इतना सब दारू पी के सड़क में सोता हूं, तो ये भगवान का इच्छा है। नहीं, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जीव भोग करने के लिए, अलग अलग प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के लिए अलग अलग पदार्थों से जब स्वाद चाख करके उसको शराब की एडिक्शन लग गई, और शराबियत की बीमारी में उसको इतनी एडिक्शन हो गई, वो बोलेगा कि भगवान का जब इच्छा होगा मेरा शराब छूटेगी। परंतु भगवान का इच्छा चलो होगा, लेकिन क्या मैंने इच्छा किया, क्या मैं चाहता हूं कि मैं इस व्यसन से मुक्त हो जाऊं? अगर जीव जब तक नहीं चाहता है तो फिर भगवान तब तक नहीं चाहेंगे। अगर जीव प्रार्थना करता है, जीव प्रार्थना करता है, प्रयास करता है, फिर भगवान उसको किसी न किसी माध्यम से उसको इस प्रकार की समस्या से निकालते हैं। इसलिए भगवान की बिना इच्छा से पत्ता नहीं हिलता है, सही है। परंतु जीव का इच्छा पे भी भगवान काम करते हैं। हम प्रेयर करते हैं तो भगवान सुनते हैं। हमारी किसी प्रेयर को, कौन सा को तुरंत एक्शन लेते हैं, किसी को देरी से एक्शन लेते हैं, किसी को एक्शन नहीं लगते हैं, उनको लगता है शायद ये हमारे लिए सही नहीं है, उस प्रेयर को नहीं सुनते हैं। इस प्रकार से इस आज के श्लोक को हमने संपूर्ण किया। कल से हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 8 से। विसृजामि पुनः पुनः, मैं अभी कह रहा था यही वाला श्लोक है। प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मेरी इच्छा से ये बारंबार प्रकट होता है और अप्रकट होता है। तो इस श्लोक से कल हम पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। आपके चरण में, सबके चरण में मेरा अशेष अशेष प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।